अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले चंद एक लेक्चर से हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं। आज हमने उसका आखिरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो करना है, तो आपने गौर से सुनना है क्योंकि आधा इल्म जो होता है वो नुकसान होता है। लेक्चर के एंड तक देखना है। आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है और आज अगर आपने ये कर लिया गौर से तो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं वो ग्रामर के क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको ये आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो आपने लाजमी सुनना है। एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है, उसको देखना है आपने। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक वही आपसे इल्तमास है कि आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। तो आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच करना है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? हरफ निदा। हरफ निदा इसको हम कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये होता क्या है? ये अचानक जज्बात का इजहार होता है। अचानक इंसान के अंदर जब जज्बात उभरते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसमें फिर उसकी वो क्या कहता है, इजहार करता है अपने लफ्जों के अंदर, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसमें वाव है, ठीक है ना, ओह है, ठीक है। उसके बाद ब्रावो है, बकअप है। ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो इंटरजेक्शन हैं, जो आप किसी न किसी सूरत को देख के, किसी आइडियो को देख के, किसी सूरत को देख के या कोई ऐसी चीज महसूस करके अपने मुंह से लफ्ज अदा करते हैं, उनका हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उनका हम इंग्लिश में जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हमने वो देखना है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस में इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ये अगर आपको आ जाती है चीजें तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश के मास्टर हो जाएंगे। देखें जी, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? अचानक जज्बात ज़ाहिर करते हैं ये चीज़, अचानक जैसे वाओ दिस इज़ अमेजिंग, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, ये बहुत हैरानकुन है, वाओ। आप इसकी आप इंग्लिश में जब इस्तेमाल करते हैं, ये इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस आ जाता है तो इसकी क्या मतलब ये कि आप इसकी पहचान क्या है? तो इसकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, ये लगाया हुआ है। इसको आप उल्टा आई भी कह सकते हैं। उसके बाद है ओ, आई लॉस्ट माई फोन। ओ लाइक आई लॉस्ट माई फोन, कि मेरा जो फ़ोन है वो गुम, मैंने अपना फ़ोन गुम कर दिया या मेरा फ़ोन गुम हो गया। उसके बाद है अलास, अफसोस, ही फेल, अलास, ठीक है, अफसोस कि वो फेल हो गया, वो नाकाम हो गया। तो ये सारे क्या हैं? इंटरजेक्शन हैं। ये लफ्ज़ जो हैं ये इंटरजेक्शन के हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कुछ और भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रावो, ठीक है, वी हैव वन द मैच, ठीक है, ब्रावो, वी हैव वन द मैच, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और बहुत से अल्फाज हैं, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत मंजर है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत से इंटरजेक्शन आप अपनी ज़बान के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको बार बार करना है। आपने अपनी ग्रामर के अंदर जाकर देख लेने है कि कौन से इंटरजेक्शन हैं, क्योंकि यहाँ अगर आपको टोटली बताऊंगा तो वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगले आने वाले लेक्चर में आपको मैंने एक मतलब ये कि मुख्तसर एक शॉर्ट लेक्चर बनाना है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है, जो आपकी मतलब ये कि रीकैप होगा जो हमने सारे किए हैं 8 के 8 मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका मतलब ये कि एक रीकैप होगा 2 मिनट का, वो आपने लाजमी देखना है शॉर्ट में, उसका मैं मतलब बताऊंगा। तो फिलहाल आपने इंटरजेक्शन को देखना है कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। ये अचानक जज्बात का इजहार होता है। अचानक जज्बात का इजहार जब होता है तो इसको इंग्लिश में कैसे करते हैं, उनके इंग्लिश में लफ्ज कैसे होते हैं, उनको आपने देखना है। कैसे होते हैं कि इंटरजेक्शन जज्बात का इजहार करते हैं। वाओ दिस इज अमेजिंग, जब खुशी होती है तो आप वाओ कह लेते हैं। उसके बाद है ओ, जब कोई हैरानी होती है, यानी कि मतलब ये कि कोई आपको अचानक धक्का लगता है। आई लॉस्ट माई पेन, वो अफसोस के लिए मानेंगे, जैसे अलास ही फेल, ठीक है, अफसोस कि वो नाकाम हो गया। तो इस तरीके से हम इंटरजेक्शन का हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। इनको आपने करना है रोज़मर्रा। आपने 10 सेंटेंस करेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आप इसके मास्टर हो जाएंगे। इसको करने से कोई भी चीज़ है उसको बार बार करने से होती है, बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से उसके आप माहिर होते हैं, देखने से नहीं होता। मेरा काम था आपको प्रवाह सुना देना, आपको मतलब क्या दिखा देना। अब आपका काम है कि इनको आपने बार बार सुन के बार बार रिपीट करना है। इंशाल्लाह आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 8 के 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो लाजमी समझ आए होंगे, और जो कमी कोताही रह गई है उसके लिए मैं माजूर खा दूँ। और आपने मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ लेना है। आखिर में मेरी वही इतमाद है कि अगर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा है हुआ है, अगर 100 में से आपको 10% भी फ़ायदा हुआ है तो मेरी हौसला हौसला अफजाई करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।